जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व आज़मा शानुहु की हमद और सना के बाद हुजूर सरवर कायनात मग़फ़िर मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात सय्यद सरवरा दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मा हामिए बेकसा कायदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद व सलाम का गुलदस्ता पेश किया। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको कबूल फरमाए और हमारी और हमारे माँ बाप की बख्शिश मग़फ़िरत का सामान बनाए। हज़रात गिरामी, आज का जुमातुल मुबारक एक हसीन मौजू पर, क्योंकि शाबानुल मुअज़्ज़म शरीफ का महीना शुरू हो गया है और आज शाबान की 4 तारीख़ है और ये वो माह मुबारक है कि जिसके लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, शाबान व शहरी व रमज़ान व शहरुल्लाह। फरमाया शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरे अल्लाह का महीना है। तो आज शाबान का पहला जुमातुल मुबारक है। तो आज के खुतबा जुमातुल मुबारक में हम इमामुल आइम्मा आशिक़ रसूल सिराजुल उम्मा हज़रत नौमान बिन साबित इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह आपकी बारगाह में सलामों के फूल पेश करेंगे। अल्लाह पाक हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ए महबूब, तुम मेरा पैगाम अपने ग़ुलामों को दे दो कि इल्म वाले और जाहिल बराबर नहीं हैं। ये कुरान पाक का फैसला है। अल्लाह ने अपने बंदों से बात की तो मुस्तफ़ा का ताल्लुक़ लेकर बात की। अल्लाह ने फरमाया, कुल महबूब तुम फरमा दो। गोया अल्लाह अपने बंदों को ये बता रहा है, समझा रहा है कि तुमने मुझसे बात करनी हो तो मेरे नबी का ताल्लुक़ तोड़ के नहीं, जोड़ के बात करनी है। इसलिए कि अल्लाह तुमसे बात कर रहा है तो अल्लाह अपने नबी का ताल्लुक़ जोड़ के बात कर रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की सूरत में ये पैगाम दिया कि इल्म वाले और जाहिल बराबर नहीं हैं। कुरान पाक में वमा यस्तविल आमा वल बसीर वलज़्ज़ुलुमात वलन नूर वलज़्ज़िल्लु वलल हरूर। फरमाया अंधा और देखने वाला बराबर नहीं है, अंधेरा और रोशनी बराबर नहीं है, धूप और छाँव बराबर नहीं है। और इसी तरह कुरान का फैसला है, पढ़े लिखे और अनपढ़ बराबर नहीं है। गोया जो आलिम है उसकी शान, उसका मकाम, उसका मर्तबा रब रसूल की बारगाह में अरफा वाला है। हदीस पाक का मफ़हूम है
कि अगर एक इल्म सीखने वाले तालिब इल्म की कोई इज्जत करता है, कोई उस तालिब इल्म की रिस्पेक्ट करता है, तो वो यूं समझे उसने 70 शहीदों की इज्जत की है। अब एक बंदा अपने बच्चे को कुरान पाक पढ़ाने के लिए, इल्म दीन सिखाने के लिए किसी इदारे की तरफ भेजता है, तो वो बच्चा इल्म दीन पढ़ने के लिए जा रहा है, वो 8 साल पढ़े या 10 साल पढ़े, वो तालिब इल्म है। और जो उस तालिब इल्म की रिस्पेक्ट करता है, जो उस तालिब इल्म का एहतराम करता है, जो उस तालिब इल्म को इज्जत की निगाह से देखता है, अल्लाह उसको 70 शहीदों जितना अजर अता फरमाता है। और इसी तरह अगर कोई किसी आलिम की इज्जत करता है और आलिम दीन बाअमल हो, मुस्तफ़ा करीम का नौकर हो, उस आलिम की अगर कोई इज्जत करता है, तो वो यूं समझे, मेरे आका फरमाते हैं, उसने 70 नबियों की इज्जत की है। तो देखें ये कितना बड़ा इनाम है अल्लाह का, और ये कितना बड़ा अजर है। बात अहादीस में यूं मौजूद है कि समुंदर की मछलियां भी आलिम दीन के लिए बख्शिश की दुआ करती हैं, आसमान की बुलंदियों के फरिश्ते भी आलिम दीन की बख्शिश के लिए दुआ करते हैं। और वो जो इल्म दीन सीखने के लिए जा रहा है, तो उसके पाँव के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। लोगों को वो नज़र आता है कि वो एक गली में चल रहा है, लेकिन वो फरिश्तों के परों पे चलता हुआ नज़र आ रहा होता है। तो ये यकीनन एक बहुत बड़ा इनाम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि जो आलिम दीन बन जाए। और हर बंदे के हिस्से में ये दौलत नहीं आती। मेरे मुस्तफ़ा की हदीस है, मन युरिदिल्लाह खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह जिससे भलाई का इरादा करता है, अल्लाह उसे दीन की समझ अता फरमाता है। और उन्हीं हस्तियों में से एक हस्ती ऐसी है जिसको इमाम आज़म अबू हनीफा कहा जाता है। ये अबू हनीफा इनकी कुनियत थी, इमाम आज़म इनका लक़ब था, और नौमान इनका नाम था। और 4 आइम्मा हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहिम। इन चारों में से हज़रत इमाम आज़म की ये शान है कि वो ताबी हैं, और ताबी वो होता है जिसने सहाबी की ज़ियारत की हो। आपने कुछ सहाबा की ज़ियारत की, जिनमें से जलीलुल क़दर सहाबी हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो सहाबी रसूल जिन्होंने 10 साल मुस्तफ़ा का नौकर बन के मदीने में कमली वाले की नौकरी की है। आपने उनसे मुलाकात की। ये जो नमाज का आज हम तरीका के कानों तक हाथ उठा के नाक के नीचे हाथ बांधते हैं, तो ये नमाज का तरीका जो है, ये इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी फ़िक़्ह हनफी में बताया है। इन्होंने ये तरीका कहाँ से लिया था? इन्होंने मुस्तफ़ा के सहाबा को जैसे पढ़ते हुए देखा, वैसे ही उम्मत को बता दिया है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 80 हिजरी में आपकी विलादत हुई, और हिजरी तब शुरू हुई थी जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत करके मदीने आए थे। तो उस वक़्त हिजरी शुरू हुई थी।
और 80 हिजरी में आपकी विलादत हुई है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के दादाजी आपके अब्बा जी को एक बार हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में लेकर गए और कहा कि मेरे इस बेटे के लिए दुआ करें। फिर मौला अली पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दुआ की तो उनकी गोद में हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा जैसा इंसान आया। आज मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब, आज जिस धरती पे भी चले जाओ, इमाम आज़म अबू हनीफा का नाम भी जिंदा है, किरदार भी जिंदा है, काम भी जिंदा है। आज लोग उनकी फिक्र पे अमल करके आज लोग उनके मुक़ल्लिद उनकी तकलीद कर रहे हैं और ज़माने वालों को बता रहे हैं कि हम उस बंदे की तकलीद करते हैं जो मौला अली पाक की दुआ है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह आप बहुत बड़े ताजर थे, कपड़े का कारोबार करते थे। सारी ज़िंदगी किसी दौलतमंद किसी अमीर के सामने आपने हाथ नहीं फैलाया था। रिज़्क़ खुद कमाते थे और खुद खाया करते थे। ये इल्म का शौक़ कहाँ से पड़ा? एक रवायत ये है कि जहाँ आपकी दुकान थी, आप उस बाज़ार से गुजरते तो रास्ते में हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का मदरसा था। उस मदरसे में तलबा को जब पढ़ते हुए देखते तो दिल में शौक़ पैदा होता, काश अबू हनीफा तू भी पढ़ जाता। एक दिन इमाम शाफी ने कहा, तुम रोज़ाना देखते हो, मैं तेरे चेहरे पे नूर की किरणें देखता हूँ, क्या तुम्हें पढ़ने का शौक़ है? कहा हाँ मुझे पढ़ने का शौक़ है। कहा फिर पढ़ लो। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं मैं दुकान पे बैठा था तो एक औरत तलाक का मसला पूछने के लिए आई। फरमाते मैंने उसको तलाक का मसला समझने के लिए करीब एक मदरसा में भेजा जहाँ हज़रत इमाम हम्माद रहमतुल्लाह अलैह बैठ के पढ़ाया करते थे कि जाओ वहाँ से जाकर मसला पूछो और जब मसला तुम्हें समझ आ जाए तो वापसी पे मसला मुझे भी बता देना। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि जब वो औरत मसला पूछ के वापस आई और उसने मुझे मसला बताया तो मैंने कहा अबू हनीफा तू खुद ही इल्म हासिल कर ले। कहते फिर मैंने 18 साल इल्म हासिल किया, 18 साल कमली वाले का दीन पढ़ा, 18 साल मैंने कुरान और हदीस को पढ़ा। और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मैंने पढ़ लिया था तो उस वक़्त मेरे उस्ताद हज़रत इमाम हम्माद रहमतुल्लाह अलैह वो मुझे कहने लगे अब तुम्हें ज़रूरत है किसी साहिब तकवा आदमी के पास बैठो। तो फिर कहते हैं इमाम आज़म के मैं 2 साल के लिए इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आया और मैंने 2 साल उनसे सीखा। और आप अक्सर फरमाते हैं अगर मेरी ज़िंदगी में वो 2 साल ना होते तो मैं किसी काम का नहीं था। वो 2 साल ऐसे थे। इमाम जाफ़र सादिक किस हस्ती का नाम है? ये इमाम बाकिर के बेटे हैं और इमाम बाकिर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन पाक के बेटे हैं और इमाम हुसैन पाक को तो पूरा ज़माना जानता है कि ये सैयदा ज़हरा पाक के लाल हैं और अली पाक के नूरे नज़र हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन। तो इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह से आपने 2 साल लेकर अदब सीखा, माँ बाप का बेहद एहतराम करते थे, असातिज़ा का बेहद एहतराम करते थे। हत्ता कि जहाँ आपका घर था
उससे 7 गलियां आगे आपके उस्ताद का घर था। 1 2 3 4 5 6 7 गलियों का फासला था, लेकिन फिर भी कभी उस्ताद के घर की तरफ पांव नहीं किए थे, इसलिए कि इधर मेरे उस्ताद का घर है। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जो मस्जिद नबवी के इमाम थे, वो बेहद इनका एहतराम करते थे। इस सूरत में वो फरमाया करते थे, लोगों, ज़हीन इंसान, ज़की इंसान, मेहनती इंसान नौमान बिन साबित इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हैं। फरमाया ये अगर किसी पत्थर को कह दे कि ये पत्थर सोने का है, तो फिर ये प्रूफ दे दे के साबित करेगा कि ये पत्थर सोने का है। ये शान थी इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की। और कूफा में आप रहने वाले थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक दिन मेरा कूफा की तरफ चक्कर लगा तो मैंने कूफे वालों से सवाल कर दिया। मैंने कहा सबसे बड़ा आलिम कौन है? आवाज़ आई अबू हनीफा। मोहब्बत नाला को सुभान अल्लाह। आवाज़ आई अबू हनीफा। मैंने कहा सबसे बड़ा जाहिद कौन है? आवाज़ आई अबू हनीफा। मैंने कहा सबसे बड़ा अखलाक वाला कौन है? आवाज़ आई अबू हनीफा। मैंने कहा सबसे ज़्यादा इल्म के अंदर मसरूफ़ रहने वाला कौन है? तो आवाज़ आई अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जिनको शर्क़ो ग़रब बगदाद वाले पूरा ज़माना जानता था कि लोगों, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने हर मैदान में अरफा वाला बनाया है, हर मैदान में बेमिसाल बनाया। इसीलिए तो मेरे इमाम जब मेरे नबी के रोज़े पर गए तो मेरे इमाम ने कहा सलाम अलैका या सय्यदल मुरसलीन। तो कब्र रसूल से आवाज़ आई वालैका सलाम या इमामल मुस्लिमीन। इन्होंने कहा रसूलों के सरदार तुम्हें सलाम हो। आवाज़ आई मुसलमानों के इमाम तुम्हें सलाम हो। फिर हम कह सकते हैं इमाम तुम सा न कोई देखा, इमाम आज़म अबू हनीफा। मिलके पढ़े इमाम तुम सा न कोई देखा, इमाम आज़म। कम अज कम ये जुमले तो सारे पढ़े, इमाम आज़म अबू हनीफा। इमाम तुम सा न कोई देखा, इमाम आज़म। जहाँ में है तुम्हारा चर्चा, इमाम आज़म अबू हनीफा। जहाँ में है तुम्हारा चर्चा, इमाम आज़म। ओ खुदा की एक आया है शरीफा, इमाम आज़म अबू हनीफा। आया शरीफा का मतलब है अल्लाह की एक निशानी का नाम इमाम आज़म है। अल्लाह फरमाता है इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। अगर पहाड़ रब की निशानियां बन सकते हैं तो रब के यार क्यों नहीं रब की निशानियां बन सकते हैं? फरमाया खुदा की एक आया शरीफा, इमाम आज़म। रसूल मकबूल का खलीफा, इमाम आज़म। तुसी हिल दे ज़्यादा दे पढ़ दे थोड़ा जे, एक बारी मोहब्बत ना पढ़ो। रसूल मकबूल का खलीफा, इमाम आज़म। हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह आपने 55 हज किए,
55 हज किए। हजरत बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जब आखिरी बार बैतुल्ला का तवाफ कर लिया तो जिसके पास चाबियां थी उसको कहा एक बार बैतुल्ला का दरवाजा तो खोल दो। जब दरवाजा खुला मेरे इमाम आजम अंदर गए, आपने अंदर बैठ के कुरान पाक मुकम्मल किया। अल्लाह की बारगाह में अर्ज की मौला जितना तूने मुझे आलिम बनाया है उतना मैं अमल नहीं कर सका और जितना तूने मुझे दिया है उतना मैं शुक्र नहीं अदा कर सका। आवाज आई अबू हनीफा मैं तुमसे राजी हो गया हूँ और कयामत तक जो जो तेरे नक्शे कदम पे चलता रहेगा हम उससे भी राजी होने का ऐलान करते हैं। अरे रसूल मकबूल का खलीफा इमाम आज़म। एक वक्त वो भी आया, तवज्जो रखना, इमाम आज़म की शान पढ़ने लगा हूँ। एक वक्त वो भी आया, एक गाली शिया था, उसने जो सहाबा को गालियाँ देता था वो गाली शिया होते हैं। उसने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा कि हज़रत उस्मान गनी माज़अल्लाह यहूदी है, वो मुसलमान नहीं थे। मेरे इमाम आज़म को पता चल गया, सहाबा की इज्जत पे पहरा देने लगे। मेरे इमाम आज़म ने उस शिये को बुलाया, बुलाकर मेरे इमाम आज़म कहने लगे मुझे ये बता तू क्या कहता है। उसने कहा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये यहूदी है। मेरे इमाम आज़म ने कहा सुन तेरी एक बेटी है, उसके लिए रिश्ता बड़ा अच्छा है, वो बंदा बड़ा पढ़ा लिखा है, उसका कारोबार भी बड़ा है, उसका बैकग्राउंड यानी उसका खानदान भी बड़ा ज़्यादा है, लेकिन वो बंदा यहूदी या मुसलमान नहीं है, क्या तू उसके साथ अपनी बेटी का रिश्ता करेगा। उसने कहा मैं कभी भी उसके साथ अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करेगा। फरमाया तू एक आम इंसान हो के अपनी बेटी किसी यहूदी को नहीं दे सकता और मेरे आका तो नबियों के सरदार हैं, वो कैसे अपनी बेटियां यहूदी को दे सकते हैं। और सुनो इमाम आज़म का ऐलान है कि अल्लाह ने हज़रत उस्मान गनी को सिर्फ मुसलमान नहीं ज़माने का आला मुसलमान बनाया गया है। अल्लाह अकबर। ये होता है सहाबा की इज्जत पे पहरा देना। कुछ लोग हिकमत का शिकार हो जाते हैं, कुछ लोग सियासत का शिकार हो जाते हैं, कुछ लोग रिश्तेदारियों की लपेट में आ जाते हैं, लेकिन जब बात हो मुस्तफा की, जब बात हो कमली वाले के सहाबा की, जब बात हो मुस्तफ़ा की आल की, जब बात हो अल्लाह के वलियों की, फिर हर रिश्ता पीछे रख के इनकी इज्जत पे पैरा तुम देना। तुम चले भी जाओगे तुम्हारा नाम भी जिंदा रहेगा, काम भी जिंदा रहेगा। 1000 साल पहले की बात क्या हुजूर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखी कशफुल माजूब में, तकरीबन 1000 साल पहले हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मज़ार पुर अनवार पे गए और जाकर हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मज़ार पे आपने हाज़री दी और चंद लम्हे तिलावत की। पता क्या चला, कब्रों पे जाना आज का रवाज नहीं बना, ये हज़ारों साल पहले भी लोग अल्लाह के प्यारों की कब्रों पे जाते थे। दाता हुजूर ने जब वहाँ पे कुरान पढ़ा आंख लग गई। खुद अपनी हिस्ट्री लिखते हैं कि मुझे मुस्तफ़ा की ज़ियारत हुई और ये बुखारी शरीफ में मौजूद है, इन्ना शैतान ला यतमस्सलु भी। सरकार फरमाते हैं शैतान मेरी सूरत नहीं बना सकता, जिससे ख्वाब में मेरी ज़ियारत होती है उसे मेरी ही ज़ियारत होती है। तो सरकार की ज़ियारत हुई। दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं मैंने क्या देखा, मुस्तफ़ा ने दायां बाजू उठाया हुआ है
और उस दाएं बाजू के नीचे एक इंसान है, उसके कंधों पे कमली वाले ने अपना हाथ रखा हुआ है। और एक रवायत ये है कि मैंने क्या देखा तो मुस्तफ़ा ने दोनों हाथों पे एक बंदे को उठाया हुआ है। हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने ख्वाब में अर्ज किया, आका ये कौन है जिसको इतना नवाजा जा रहा है। मेरे लजपाला का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली हजवेरी ये तेरा इमाम जिसको ज़माना इमाम आज़म अबू हनीफा कहता है, ये तेरा भी इमाम होगा, तेरे मानने वालों का भी इमाम होगा। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह आपकी शान व अज़मत और मकाम व मर्तबा ये है, जब आपने इल्म हासिल कर लिया तो फिर तरह तरह के आपसे सवाल होते थे। आपके अंदर खुदा का खौफ कितना था। आजकल तो 10 रुपए के पीछे लोग मर जाते हैं, सूद खाते हैं, हराम खाते हैं। किसी को रोका जाए तो कहते हैं जिथे इन्नी दुनिया खान रही है सानू की है। लेकिन सुनो, इमाम आज़म कौन थे? आपकी कपड़े की दुकान थी, कपड़े के थान में एक कपड़ा ऐसा आ गया जो कपड़ा अंदर से खराब था। आपकी दुकान वाले से पार्टनरशिप थी, कभी वो बैठता था कभी आप बैठते थे। एक वक्त में वो बैठा हुआ था, आपने उसको बताया था ये कपड़े का थान खराब है, कोई कपड़ा लेने के लिए आए तो उसको बता देना इतना हिस्सा खराब है। अगर तूने ना बताया तो वो कमाई आ गई तो वो कमाई ज़ाया हो जाएगी। जब गाहक लेने के लिए आया, उस पार्टनरशिप ने उसको बताया ना, बात कुतुब में आता है उसके जहन से निकल गया, अरे अल्लाह ने दिखाना था, मैंने जो मोमिनों का इमाम बनाया है मैंने उसको कितना तकवा दिया है। वापसी आए, देखा तो वो थान नहीं पड़ा था। कहने लगे वो थान किधर गया गया? उसने कहा वो तो फरोख्त हो गया गया। फरमाया कितने का फरोख्त हुआ गया? कहा हुजूर 30,000 दिरहम का फरोख्त हुआ गया। हुजूर इतने का फरोख्त हुआ गया। फरमाया आज तुमने कमाई कुल कितनी की है? अर्ज किया हुजूर 30,000 दिरहम कमाई की है। फरोख्त और दिरहमों का हुआ था, लेकिन पूरे दिन की कमाई 30,000 दिरहम थी। मेरे इमाम आज़म ने पता क्या किया, वो 30,000 दिरहम उठाए, दुकान के कोने पे खड़े हो गए, और गरीबों आ जाओ, और मिस्कीनों आ जाओ, और यतीमों आ जाओ, और सबको दिरहम तकसीम कर दिए। और जिससे पार्टनरशिप थी वो कहने लगा आपने ये क्या किया है? अगर 15 या 10,000 का थान है तो 10,000 ही तकसीम कर देते। फरमाया मैंने 30,000 इसलिए तकसीम किए, कहीं ऐसा ना हो मैं 20,000 तकसीम करूं, जो 10 बकाया रह जाए उनमें वही मौजूद हो जिसका तूने थान बेचा गया। लिहाजा आज मैं पूरे दिनार तकसीम करके और जमाने वालों को बता रहा हूँ, नबी के नौकरों की शान ये होती है जहाँ शक पड़ जाता है वहाँ भी हराम का लुकमा नहीं खाया करते हैं। अरे खुदा की के आया शरीफा इमाम आज़म अबू हनीफा, मिलके खुदा की के आया शरीफा इमाम आज़म रसूल मकबूल का खलीफा इमाम आज़म। और आप अपने तालिब इल्मों पे खैरात किया करते थे। किसी की पेशानी के तेवर बदले होते तो पूछते क्या बात है, तू मेरे पास हदीस पढ़ने आता है, कोई परेशानी है तो बता। कहने लगता हुजूर कोई परेशानी नहीं है। एक इंसान थे जिसको इमाम अबू मालिक कहा जाता था। आप सारे तवज्जो से सुने जितने बैठे हैं, इमाम अबू मालिक कहा जाता था। वो गरीब आदमी थे, क्योंकि गरीब आदमी जो होते हैं उनको इल्म दीन सीखना पड़ता है। अरे अमीरों के बच्चे तो कोई एफएससी कर रहा है, कोई आई काम और बी काम में पढ़ा हुआ है, लेकिन गरीबों के बच्चे ऐसे होते हैं जो इल्म दीन हासिल करते हैं। तवज्जो रखना, इमाम
अबू मालिक कहते हैं मेरे अब्बू फौत हो गए। जब मेरे अब्बू फौत हुए, मेरी 6 बहनें थी, मेरी माँ ने मुझे एक धोबी के पास छोड़ा। उस धोबी ने मुझे कपड़े धोने सिखाए। वो चंद दिनार देता था। जिस रास्ते में धोबी की दुकान थी, उस रास्ते में इमाम आजम अबू हनीफा का मदरसा था। मैं उस मदरसे के सामने से गुजरता तो सुन्नियों का और मोमिनों का इमाम वहां पे पढ़ा रहा होता। मैं दिल में आरज़ू करता काश मेरे पास भी वसाइल होते तो मैं इल्म दीन हासिल करता। एक दिन दरवाजे पे खड़ा था, इमाम आजम अंदर से उठ के आ गए। उन्होंने मेरे सीने के साथ सीना लगाया। उन्होंने कहा लगता है तेरा दिल करता है तू इल्म हासिल करना चाहता है। कहा जी हुजूर मैं पढ़ना चाहता हूँ। फरमाया मेरी क्लास में आ जाया करो, सबक हासिल कर लिया करो। उसने क्लास में आना शुरू किया। पूरा महीना गुजरा। धोबी उसको तनख्वाह देता था। उस तनख्वाह से बहनों का पेट पलता था। जब महीना खत्म हुआ, माँ ने अबू मालिक से कहा और तेरी तनख्वाह किधर है? उसने कहा तनख्वाह देते रोले ही खत्म हो गए ने। मैं तो महीना हो गया है, मैं तो कौला कौला रसूलुल्लाह कबली वाले की हदीसें पढ़ता जा रहा हूँ। माँ ने पूछा किस मदरसे में जाता है? माँ वहाँ से चली, इमाम आजम के पास आई। और तवज्जो रखना, इमाम आजम से आकर जिस तरह औरतों के बोलने का तरीका होता है, उसने कहा आपने मेरे बच्चे को खराब कर दिया गया, आपने मेरे बच्चे को वर्गला लिया गया, आप मेरे बच्चे को दीन पढ़ा रहे हैं, इसकी बहनों का पेट कहाँ से पलेगा? हजरत इमाम आजम ने कोई जवाब नहीं दिया। जब उसका गुस्सा उतर गया, मुस्कुरा के कहने लगे और तेरियां गल्लां खत्म हो गई आने के नहीं? उसने कहा हाँ मेरी बातें ख़त्म हो गई हैं। मेरे इमाम आजम ने कहा तेरा महीने का कितना खर्चा है? और ये थे वो लोग जो जेब से खर्चे भी देते थे, उम्मत को दीन के आलिम भी तैयार करके दिया करते थे। हजरत इमाम आजम ने फरमाया तेरा महीने का कितना खर्चा है? एक रवायत में उसने कहा 3 दिनार, एक रवायत में उसने कहा 40 दिनार। 40 इसलिए कहे कि ये मौलवी है, ये कहाँ से देगा? लेकिन उसको नहीं पता था ये सिर्फ इमाम मस्जिद नहीं है, ताजर भी बहुत बड़ा गया। हर माँ भी पहली तारीख आती नहीं थी, उसके घर में खर्चा पहुँच जाता था। जब इमाम मालिक पढ़ के फारिग हुए, मेरे इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा और तूने तो बातें सुना ली है, लेकिन सुन एक दिन तख्त होगा, ताज होगा और उस ताज के ऊपर तेरा बेटा बादशाहों के साथ बैठ के खाना खा रहा होगा। एक दिन ताज होगा। और जो लोग शुरू से वाक़या सुन रहे हैं तवज्जो रखें, एक दिन ताज होगा। फिर अपना वक़्त आया, हारून रशीद का दौर था। हारून रशीद ने अदालत का चीफ जस्टिस मुकर्रर करना था। उसने इमाम अबू मालिक को बुलाया, इमाम अबू मालिक को चीफ जस्टिस मुकर्रर किया। आपने अपनी अम्मी को ख़त लिखा, अम्मी आ जा। और इल्म दीन की वजह से रब ने बड़ी इज्जतें अता कर दी है। जब ये खत पहुंचा, माँ आई, उधर हारून रशीद ने आपकी दावत की हुई थी। जिस कुर्सी पे खुद बैठता था उसी कुर्सी पे इमाम अबू मालिक को बिठाया हुआ था, खुद सामने बैठा हुआ था, दस्तरखान बिछा हुआ था, खाना लगा हुआ था। माँ जब आई तो माँ ने कहा बेटा ये कौन है? अर्ज किया माँ ये बादशाह हारून रशीद है। माँ की चीखें निकल गई। कहा अम्मी तू क्यों रो रही है? कहा मुझे तेरे उस्ताद की बात याद आ गई है। एक दिन आएगा बादशाह सामने होगा, तेरा पुत्र तख्त पे बैठ के उसके साथ खाना खा रहा होगा। मुझे तेरे उस्ताद की बात याद आई है। और जिसके शागिर्दों की ये शान है, उस्ताद की शान का क्या आलम होगा?
एक दिन 1000 कपड़े के जोड़े मंगवाए, दीन के तालिब इल्मों को बुलाकर कहा और ले जाओ एक एक जोड़ा, इसलिए कि तुम मेरे नबी की हदीस पढ़ते हो। एक दिन ऐसा हुआ, बाजार में दाखिल हुए, तवज्जो रखना सारे दोस्त, बाजार में दाखिल हुए, सामने से एक बंदा आ रहा था, आपको देखा तो उसने यू टर्न ले लिया, वो उस गली को ही छोड़ गया। बैठ गए मेरे तेरे इमाम आज़म अबू हनीफा, आंखों से आंसू जारी आ गए, या अल्लाह मैं इतना ही बुरा हो गया हूँ कि लोग मुझे देख के रास्ता मोड़ लेते हैं। उसके पीछे गए, उसके कंधे पे हाथ रखा, कहने लगे तूने मुझे देख के रास्ता क्यों मोड़ा है? उसने कहा मैंने आपके 10,000 दिरहम कर्जा देना है, इसलिए तेरा सामना नहीं किया कि तुम कर्जा मांग लोगे। और मैं जाओ फिर आज अबू हनीफा तुम्हें सारा कर्जा माफ कर रहा है। अरे इमाम तुम सा न कोई देखा, इमाम आजम अबू हनीफा सारे नु आंदा वा, सारे मिल के इमाम तुम सा न कोई देखा, इमाम आजम रसूल मकबूल का खलीफा, इमाम आजम मिलकर रसूल मकबूल का खलीफा, इमाम आपका हमसाया एक मोची था, ये ताबिए रसूल है हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा। आपका हमसाया मोची था और शराबी था, शराब पीता था और एक जुमला कहता था और लोगां ते मैनू ज़ाया कर देता है, लोगां ते मैनू ज़ाया कर देता है। इलाके के लोगों से ये बात बर्दाश्त नहीं होती थी, उन्होंने पुलिस से रब्ता करके उसको अरेस्ट करवा दिया। मेरा इमाम आज़म घर में आए तो पता किया तो पड़ोसी नहीं था, आज थाने में चले गए, कहा मैं इसकी जमानत देता हूँ, इसको छोड़ दो। जब उसको आज़ाद करवाया तो कहने लगे वेख ले आई तू तो कहना चाहिए लोगा मैनू ज़ाया कर दिता, लेकिन मैं तो तेनू ज़ाया नहीं ना किया, मैं तो तेनू आज़ाद करवा लिया है। वह इमाम आज़म के कदमों पे गिर के कहता है तुझे गवाह बना के कहता हूँ आज से शराब को मुंह नहीं लगाऊंगा। मेरे इमाम ने नज़र उठाई, फिर पढ़ाना शुरू किया, वक़्त आया तो ज़माने का आलिम दीन बन गया। ये आपका अखलाक था, ये किरदार था। एक आदमी आपको गालियां देता रहा, गालियां देता रहा, आप चलते रहे, वो पीछे चलता रहा। दरवाज़ा आया तो कहने लगे रुक जा, वो रुक गया, वो गालियां देता रहा। अंदर गए तो हीरे जवाहरात का थाल पकड़ा, थाल पकड़कर उसको दिया। वो कहते ना कुछ चीज़ें नमूना होती हैं, मॉडल होती हैं। इमाम आज़म ने उसको थाल दिया, जब थाल दिया तो उसने कहा मैंने तो आपको गालियां दी हैं, पर मैं तुझे थाल हीरे जवाहरात का इसलिए दे रहा हूँ, तू गालियां देता रहा, मैं सब्र करता रहा। थोड़ी चौप दे सुभान अल्लाह। तू गालियां देता रहा, मैं सब्र करता रहा। जब मैंने सब्र किया तो कुरान कहता है इन्नल्लाह मा साबिरीन इन्नमा युवफ़्फ़ा साबिरूना अजरहुम बिगैरि हिसाब। जो सब्र करता है अल्लाह उसको बगैर हिसाब के अजर देता है। तू गालियां देता रहा, मैं सब्र करता रहा, तेरी गालियों की वजह से मेरा नामा अमाल में नेकियां बढ़ गई हैं, तो मैं इसलिए हीरे जवाहरात दे रहा हूँ। लकड़ी के नालायन पहनते थे उस वक़्त के दौर में, लकड़ी के नालायन, लकड़ी के नालायन पहनकर चल रहे थे तो कीचड़ पे पाँव आया और पाँव इस तरह का आया कि जब पाँव फिसला तो करीब जो दीवार थी उस दीवार के ऊपर कीचड़ के चंद छींटे चले गए। जब वो चंद छींटे पड़ गए तो गए अपने कपड़े से उस दीवार को साफ करने लगे। आज एक ट्राली रात को आवे तो पूरा पूरा गटर तोड़ जाती है, ठीक है। वो बाद चो नालदियां नूं कही ओए ट्राली वाला सी, मैं भी तो सुता सी। लेकिन सुनो इमाम की शान, सुनो इमाम की शान।
उस एक कीचड़ के कतरे को अपने लिबास से उतारने लगे तो मट्टी की दीवार थी, थोड़ी सी मट्टी उतर आई। का मामला गड़बड़ है, मैं कीचड़ उतारूंगा ये तो मट्टी उतर आएगी। दरवाजे पे दस्तक दी। वो मजूसी का घर था, वो मजूसी था, मुसलमान नहीं था। जब बाहर आया तो मेरे इमाम ने कहा मुझे पहचानते हो? उसने कहा तो कौन नहीं जानता। मेरे इमाम ने कहा फिर सुन, मैं तेरे दरवाजे पे इसलिए आया हूँ कि मैं यहाँ से गुजर रहा था, बारिश थी, पानी खड़ा था, मेरे पाँव के रखने की वजह से कीचड़ के कतरे तेरे दीवार के ऊपर पड़े हैं। मैं तुझे कभी ना बुलाता, मैं तो कपड़ा लेकर तेरी दीवार को साफ करने लगा। तेरी दीवार मट्टी की है, वो मट्टी भी गिरने लगी थी। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि अगर वो मट्टी तेरी दीवार की मेरे हाथों से गिर गई तो कयामत में रब को क्या हिसाब दूंगा। उस मजूसी ने कहा ए दीवार नू छड्डो, इनू साफ ना करो, मेरे दिल नू साफ करो, कलमा पढ़ाओ, मुसलमान बना दो। इमाम आजम ने कहा तूने कलमा क्यों पढ़ा है? उसने कहा कलमा इसलिए पढ़ा है जिस दीन के अंदर इस्लाम के अंदर जिस दीन के अंदर एक कीचड़ पड़ने से लोग इतना डरते हैं, वो दीन खुद कितनी शान वाला है। मेरे इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह आपके खिलाफ साजिशें भी हुई, क्योंकि जहाँ दीन का काम होता है वहाँ साजिशें होती हैं। यहूदियों ने एक नौजवान आलिम को तैयार किया, उसने कहा तुम सवाल करो। उस नौजवान आलिम ने सवाल करने शुरू किए। सवाल क्या थे? वो 3 सवाल उसने तैयार किए। वो 3 सवाल, पहला सवाल ये था अल्लाह से पहले क्या था। दूसरा सवाल ये अल्लाह इस वक्त अल्लाह किधर देख रहा है। तीसरा सवाल ये अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। मुसलमानों के लिए बड़ा इम्तिहान था। वो बगदाद की मस्जिदों में गया, वो कूफे की मस्जिदों में गया, उसने बड़े बड़े उलमा से सवाल किया, कोई जवाब ना मिला। वो एक यहूदियों के कचहरे में खड़ा हो गया जहाँ यहूदियों का बहुत बड़ा खलीफा बैठा हुआ था। उससे उसने बात की, उससे भी नहीं बात हुई। आखिर हाकम वक़्त के पास यहूदियों ने जब मसला पेश किया, जब हाकम वक़्त के पास मसला पेश हुआ तो उलमा ने कहा एदा जवाब इमाम आज़म ही देंगे, एदा जवाब इमाम आज़म ही देंगे। जब इमाम आज़म को बुलाया गया तो वो जो यहूदी आलम था वो ऊपर बैठा था, इमाम आज़म नीचे खड़े थे। इमाम आज़म ने कहा सुनो सवाल किसने कर रहे हैं? उन्होंने कहा ये यहूदी आलम ने। फरमाया ये बैठा वहाँ है जहाँ देने वाले बैठते हैं, इसको कौन मांगने वाली जगह पे खड़ा हो और इमाम आज़म उस जगह पे बैठेगा, फिर सवालों के जवाब बताएगा। इस पहले जुमले ने उस यहूदियों के आलम के परखट्टे उड़ा दिए। जब इमाम आज़म उस कुर्सी पे बैठे, इमाम आज़म कहने लगे कार सवाल है। उसने कहा मेरा पहला सवाल है ये है अल्लाह से पहले कौन था। फरमाया गिनती पढ़। उसने पढ़ी 1 2 3 4 5 6 7 8। फरमाया उल्टी पढ़। उसने कहा 8 7 6 5 4 3 2 1। फरमाया 1 से पहले क्या था? तो आधी चुप दे सुभान अल्लाह। उसने कहा 1 से पहले क्या था? हैरान रह गया। उसने कहा अच्छा था मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो। चलो पहले सवाल थे जो हिंदा ने फिर उसने कहा मेरे दूसरे का जवाब दो। मेरे इमाम आज़म ने कहा तेरा दूसरा सवाल क्या? उसने कहा अल्लाह इस वक्त अल्लाह किधर देखता है। मेरे इमाम आज़म ने कहा एक मोमबत्ती मंगवाओ। तो मोमबत्ती आई तो मेरे इमाम आज़म ने उस मोमबत्ती को ऊपर से आग लगाई। फरमाया बता इस वक्त इसकी रोशनी किधर है? उसने कहा ये तो चारों तरफ है। फरमाया मेरा अल्लाह हर तरफ देख रहा है। उसने तीसरा सवाल किया। उसने कहा अल्लाह इस वक्त कर क्या रहा है? फरमाया अल्लाह इस वक्त एक मुसलमान आलिम नौजवान थे एक यहूदी आलिम को जलील करवा रहा है, वो नीचे उतरा। मेरा इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जब सवालों के जवाब दिए तो चारों तरफ एक ही जुमला था, इमाम तुम सा न कोई देखा इमाम आज़म मिलकर, इमाम तुम सा न कोई देखा इमाम आज़म। अच्छा सरकार के दौर में मसलों में गड़बड़ नहीं थी, क्योंकि इसलिए हुजूर सामने थे, जो मसला होता था पूछ लेते थे।
हुजूर के बाद सहाबा का दौर, फिर ताबीन का। जब ताबीन का दौर था तो कुछ मसाइल में इख्तिलाफ हुआ। फिर मेरे इमाम आज़म ने फ़िक़्ह बनाई, कुरान और हदीस को सामने रख के। सुनो तवज्जो से, तुमसे भी ये सवाल होते हैं। फिर तुसी कहने वो कारी बिबला ना नंबर दो ना फ़ोन कर लीए, ओ हाशमी साहब का नंबर दो ना फ़ोन कर लीए, और तुसी खुद भी कुछ समझो और समझना किया। उन तवज्जो रखना, इलाके के उलमा इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा जो इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। उलमा से, सुन्नी उलमा से सवाल हुए। मेरे इमाम आज़म अबू हनीफा ने कहा इसका जवाब मैं दूंगा, और जवाब सिर्फ ऐसे नहीं होगा, मुनाजरा होगा पूरा। अब वो सारे मुहद्दिसीन और उलमा इकट्ठे होकर आए, और जितनी वो तादाद में सामने बैठे तो मेरे इमाम आज़म ने कहा, ये सारे तवज्जो ना सुनो तो काम देगा फार्मूला। मेरे इमाम आज़म ने कहा भाई तुम इतने सारे आ गए हो तो मैं तुम एक एक से तो मुनाजरा नहीं ना कर सकता, और एक एक से बात तो नहीं ना कर सकता। तो उन्होंने कहा फिर क्या करें? फिर मैं तुसी सारे इकट्ठे होकर अपना एक हेड बना लो, अपना एक रहबर बना लो, रहनुमा बना लो, अपना एक इमाम बना लो, एक बंदा बना लो, ओदी गल तुहाडी गल, ओदा फैसला तुहाडा फैसला। अब पंजाबी विच इस वास्ते बोलदा कि कोई कन्ना च जावे, ओदा फैसला बोलो, ओदा फैसला बोलो, ओदा फैसला। उन्होंने एक बंदा मुंतखब किया, उन्होंने कहा ए नौमान बिन साबित आपका नाम था, ये बंदा हमने मुंतखब किया है, इसकी बात हमारी बात, इसका फैसला हमारा फैसला। मेरे इमाम आज़म ने कहा फिर मुबारक हुए, मैं तो मुनाजरा जीत गया। उन्हें क्या ओ कितना, पर मैं जब इस एक की बात तुम सब की हो सकती है तो एक इमाम की फातिहा सब की क्यों नहीं हो सकती? ये जुमला था मेरे इमाम का। मेरे इमाम ने उनको ज़ेर करके ज़माने वालों को बताया ये मुस्तफ़ा के नौकर की शान है। और एक बंदे ने अपनी बीवी को कहा, शादियां ने जरा तवज्जो ना, वो पता की कहते कारी साहब तलाक तो सिदेतिया कोई राह कढ़ो, तो राह दे अगे तुसी लैंटर पा के आंदे असी हुण कितों राह कढ़ीए? जब कुरान ने कहा 3 तलाकें हो गई फारग। एक बंदा असी गुस्से तलाक दी तो गुस्से की तलाका देंदियां, कोई कोर बिठा के तलाका प्यार ना नहीं देंदे। तवज्जो रखना, एक मर्द ने अपनी बीवी को कहा अगर तू चांद से खूबसूरत नहीं तो तुझे तलाक। और फिक्र हनफी में ऐसे तलाक हो जाती है। मसलन कोई अपनी बीवी को कहे आज तू अगर मेन बाज़ार में गई तो तुम्हें तलाक, और आज अगर वो चली जाती है तो फिक्र हनफी में तलाक हो जाती है। जब उस मर्द ने अपनी बीवी को कहा अगर तू चन्न नालों वध के खूबसूरत नहीं तो तैनू तलाक है, उलमा दे कोल मसला चला गया। उलमा कहन लगे ओए ये तो तलाक हो गई है। मेरे इमाम आज़म को गया तो मुस्कुरा के कहने लगा तलाक कोई नहीं हुई। तो वो जो बंदा सी ना वो थोड़ा जो उछलिया, उन्हें क्या बड़ी गल है। फरमाया मैं कुरान की आयत पढ़ने लगा हूँ। फरमाया लेकिन तुम पहले मुझे बताओ तुमने क्या कहा था? उसने कहा मैंने कहा था अगर तू चांद नालों खूबसूरत ना हुई तो तैनू तलाक। फरमाया इस जुमलियां ते तलाक नहीं। उन्हें क्या किवें? फरमाया कुरान दे विच अल्लाह फरमांदा लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, मैं सारे तो ज़्यादा खूबसूरत इंसान नू बनाया है। तो जदों अल्लाह ने कहा मैं सारे नालों खूबसूरत बनाया तो सारे में चन्न भी आ गया है, तेरी बेगम बच गई हो। ये इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हैं। सुनिए तुम्हें मुबारक हो, हम जिस इमाम की तकलीद करते हैं, जिसके हम मुकल्लिद हैं, वो इमाम आज़म अबू हनीफा हैं। उन्होंने सहाबा को देखा नमाज पढ़ते हुए तो वैसे ही हमें बताया। अल्लाह हम सबको हुजूर की मोहब्बत में मरना जीना नसीब फरमाए। और मेरे नबी की हदीस का मफहूम है, क्योंकि मस्जिद नबवी जब तमीर हो रही थी तो ईंटें मेरे मुस्तफ़ा उठाते थे। तो मेरे नबी ने फरमाया कि जो रब का घर आबाद करता है और जो रब का घर दुनिया में बना